मॉर्निंग वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, द मैन हु न्यू टू मच। ये प्राइवेट कॉलेज की स्टोरी थी जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता था और बहुत जल्दी वो प्रमोशन पाना चाहता था। तो इसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क भी करता था और लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करके रात रात भर पढ़ता और सुबह पहले इंस्ट्रक्टर्स पे क्वेश्चंस की बौछार कर देता। तो ऐसा उसका था। तो नॉलेज तो था उसकी, लेकिन वो उसका शो ऑफ ज़्यादा करता था। तो अब आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में, तो वो काफ़ी टीचर्स को परेशान करता और अब हम सब लोग भी, यानी हम जो उसके कलीग्स थे वो भी अब उससे परेशान होने लग गए थे। तो अब आउटसाइड द ग्रेनेड, एज यू कैन सी, कॉर्पोरल टर्नबुल वाज सेइंग, इज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंट्स। कि आउटसाइड ऑफ द ग्रेनेड, कि जो ग्रेनेड का यानी जो गोला होता है, जो बॉम्ब होता है, उसके बाहर का जो हिस्सा होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ रहता है। ऐसा कॉर्पोरल टर्नबुल कह रहा था। और कॉर्पोरल टर्नबुल कौन था? उनका इंस्ट्रक्टर था। तो फिर से बीच में बोला, क्योंकि इसकी तो आदत ही ख़राब थी ना प्राइवेट कॉलेज की। तो उसने बोला, वो टीचर तो बस इतना बता रहा था कि ये कुछ हिस्सों में डिवाइड रहता है बाहर। इतने में वो बोला 44, कि 44 हिस्से होते हैं इसके बाहर, सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। व्हाट्स दैट? द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। तो कॉर्पोरल जो पढ़ा रहा था उन्हें ग्रेनेड के बारे में, उसने अपने शोल्डर के ऊपर से झांक करके देखा और बोला, व्हाट्स दैट? ये क्या है? 44 क्या? 44 सेगमेंट सर। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम। खुशी से चमकते हुए प्रोफेसर ने बोला कि 44 सेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं इसके सर। द कॉर्पोरल सैड नथिंग। अब कॉर्पोरल को गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट हिज ब्रो टाइटन, लेकिन उसकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी टाइटन हो गई, मतलब उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। ही ओपन हिज माउथ टू रिज्यूम। और अब उसने दोबारा से अपना मुंह खोला, कॉर्पोरल ने, अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करने के लिए। एंड बाय द वे कॉर्पोरल, अब जैसे उसने मुंह खोला और बोलने लगा, फिर से बीच में बोला ये प्राइवेट कॉलेज। उसने कहा, बाय द वे कॉर्पोरल, वी वर ऑल थंडरस्ट्रक। और हम सब के सब लोग सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अभी ये फिर से बोला। द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन। ये प्रोफेसर दोबारा फिर से बोल रहा था। शुड नॉट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विथ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेनेड? अब टीचर को सजेशन दे रहा है कि आपको क्या इस तरह से नहीं शुरू करना था, ये ग्रेनेड का जो कॉन्सेप्ट आप हमें पढ़ा रहे हो, ये आपको ऐसे शुरू करना चाहिए था। सबसे पहले आपको इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ानी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं, कि ग्रेनेड की कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए, उसकी 5 विशेषताएं बताते हुए आपको शुरू करना चाहिए था। आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू, यू नो, कि सर आपको पता है क्या, दूसरे कैंप के जो प्रोफेसर हैं वो तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले 5 विशेषता बताएंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं। यानी टीचर को सजेशन दे रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। इन द साइलेंस दैट फॉलोड ए डार्क फ्लश स्टैंड द टैन ऑफ कॉर्पोरल फेस। कि अब कॉर्पोरल के फेस पे थोड़ा सा टैन, यानी थोड़ा सा ब्लैकिशनेस, यानी गुस्सा आ गया। हियर ही सैड, एटलीस्ट यू गिव दिस लेक्चर। अब उसने बोला कि चलो मैं तो बंद करता हूँ, आ जाओ तुम ही दे दो ये लेक्चर, क्योंकि मुझे तो तुम दे नहीं रहे, बीच बीच में बोल रहे हो। एज इफ अफ्रेड टू से एनी मोर। ऐसा लगा कि शायद अब वो डरेगा और वो बोलेगा कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। ही टोज द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर। लेकिन वो तो कौन? प्रोफेसर ठहरा। तो अब कॉर्पोरल ने जो ग्रेनेड था वो प्रोफेसर की तरफ फेंकते हुए बोला कि अब आगे का लेक्चर तू कंटिन्यू कर। क्वाइट अनबेस्ड, थोड़ा सा संकोच था उसे, हेजिटेशन थी। प्राइवेट क्वेल्च क्लाइम टू द फीट। अब लेक्चर सीट पे आके वो खड़ा हो गया। एंड द एयर ऑफ द मेन कमिंग इन टू द बर्थ राइट हैव टू द अनएक्सपेक्शनल लेक्चर ऑन ग्रेनेड। और उसके बाद वो लगातार लेक्चर देने लग गया ग्रेनेड पे। टीचर ने उसको बोला कि तुम ही क्यों ना लेक्चर दे दो, और प्रोफेसर चालू हो गया फिर से। द स्क्वाड लिसन इन क्राउड। अब सब लोग बैठे हुए, जो हमारी सेना की टुकड़ी थी वो उसे बहुत ही सुन रही थी ध्यान से। होरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस थी, लेकिन सब लोग भयभीत थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड एंड वॉच। कॉर्पोरल टर्नबुल खड़ा था और खड़ा खड़ा उसके लेक्चर को वॉच कर रहा था। इम्पेसिव एक्सपेक्ट फॉर सर्चिंग इंटेंसिटी ऑफ गेज कर रहा था, उसको घूरते हुए ये सोच रहा था कि मैं अब
क्या इसके साथ में करूं, प्लान कर रहा था। व्हेन द लेक्चर वॉज फिनिश्ड ही सेड, जब लेक्चर ख़त्म हो गया तो उसने कहा थैंक यू प्राइवेट क्वेल्च, फॉल इन विद अदर्स नाउ, और अब दूसरों की तरफ वो देखने लग गया। ही डिड नॉट स्पीक अगेन, अब दोबारा वो नहीं बोला। अनटिल वी हैड फॉलन इन वर वेटिंग टू बी डिसमिस्ड देन ही एड्रेस्ड अस, थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, उसके बाद उसने हमें एड्रेस किया, संबोधित किया कि एज सम ऑफ यू मे हैव हियर्ड, कि आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना होगा। ही बिगिन डेलिबरेटली, और बहुत ही इच्छा के साथ उसने बोलना शुरू किया। द प्लेंटन ऑफिसर हैज़ आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू, कि प्लेंटन जो ऑफिसर है वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों में से किसी एक को नॉमिनेट करूं। एंड ही पोज्ड, फिर वो थोड़ी देर रुका। एंड लुक्ड लिंगरली अप, और ध्यान से देखने लग गया। एंड डाउन द रैंक्स एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ डिसीजन, कि अपने डिसीजन की को फाइनल कन्फर्मेशन के लिए वो देखने लग गया। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, ये बहुत बड़ा क्षण है। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लेंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च, अब हम में से ज़्यादातर लोगों की तो इतनी थी नहीं हिम्मत कि हम प्राइवेट क्वेल्च की तरफ देखें। वो स्टूड रिजिडली, रिजिडली मतलब कठोरता से, दृढ़ता से खड़ा था टेंशन की पोजिशन में। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, स्ट्रेट सीधा, सीधा वो घूर रहा था इन फ्रंट ऑफ हिम, किसकी, कॉर्पोरल टर्नबुल की आंखों में। एज एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, और बहुत ही अपने आप को इनोसेंस वो फील कर रहा था। द परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज, कि मैं परमानेंट कुक हाउस की ड्यूटीज़ देता हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड दैट प्राइवेट क्वेल्च इज़ जस्ट द मैन फॉर द जॉब, और मैंने ये डिसाइड किया है कि प्राइवेट क्वेल्च इस नौकरी के बिल्कुल लायक है। ऑफ कोर्स इट वॉज जॉब फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, ए जोक एंड ए जॉय ऑल ऑफ अस, और अब हम सब लोगों के लिए आगे आने वाले कई दिनों तक ये जोक सा रह गया। आई रिमेंबर दो, यद्यपि मुझे याद है, माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है ट्रोवर, एंड आई, और मैं, वर टॉकिंग अबाउट इन फ्यू डेज लेटर, हम कुछ दिनों बाद बात कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू अवर ओवन हट, कि हम अपनी हट की कैंटीन से लौट रहे थे। और हमने कहा वेल ट्रोवर, मैंने कहा ट्रोवर देखो, रिमार्क्ड एज ही पास द कुक हाउस, जैसे ही हम कुक हाउस के पास से गुजरे हमने टिप्पणी की कि ट्रोवर, आई रेकन द गीजर्स हैड टू गो स्टॉप्ड एट द बिट। आहा, आई रेकन, रेकन मीन्स गैस, मेरा गैस है, मेरा अनुमान है। द गीजर्स हैड हिज गो स्टॉप्ड एट बिट, कि उस अनोखे आदमी को देखने के लिए थोड़ी देर हमें यहाँ रुकना चाहिए। आई डिड नॉट आंसर, लेकिन मैंने कोई आंसर नहीं दिया। बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, उसके हाथ को पकड़ा और कुक हाउस की तरफ इशारा किया। ड्रो द ओपन डोर वी कुड सी द 3 कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, हम, दरवाज़ा खुला था कुक हाउस का, तो हमने देखा कि 3 कुक दीवार का सहारा लेकर के खड़े हैं। द वॉल एज इफ एट बे, एंड, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही बे है, यानी बहुत ही डिस्माइस में है, निराशा में है, दुखी है। एंड फ्रॉम विद इन कम टू द मोनोटोनस बीट ऑफ फैमिलियर वॉइस, मोनोटोनस मतलब बोरिंग, और वही एक बोरिंग सी आवाज़ जो हमारी जानी पहचानी आवाज़ थी वो आ रही थी। रियली, आवाज़ किसकी थी? आवाज़ तो श्योर किसकी है? प्राइवेट क्वेल्च की, क्योंकि उसको ड्यूटी मिली थी कुक हाउस की। और वो क्या कह रहा था कुक्स को? रियली, वास्तव में। आई मस्ट प्रोटेस्ट, मैं विरोध करता हूँ, अगेंस्ट दिस अबोमिंगली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज, पीलिंग मतलब छीलना, कि आप कितना बेकार तरीके से, घृणित तरीके से और बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से पोटैटो को छीलते हो। एंड आई नीड ओनली टू ड्रॉ योर अटेंशन टू शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़, और मैं अब आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूँगा कि इन पोटैटोज़ की जो विटामिन वैल्यूज़ है वो आप वेस्ट कर रहे हो। और ऐसा मतलब लेक्चर दे रहा था यहाँ भी, किसको? कुक्स को दे रहा था, और बेचारे कुक्स उससे दुखी थे। और ये सुनते ही हम वहाँ से भाग गए, वी फ्लेड, और हम वहाँ से भाग गए। तो ये स्टोरी है प्राइवेट क्वेल्च की, जो एक्स्ट्रा नॉलेज शो करता है और बाद में उसको पनिशमेंट देता है टीचर, कुक हाउस का इंचार्ज बनाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो बाज नहीं आता है और वहाँ पे भी वो कुक्स पे लेक्चर झाड़ रहा है। ओके, थैंक यू।